अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों और बहनों, एंजेलिना के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मीठे, बहुत ही प्यारे फल के बारे में, चीकू। सोचो, वो नरम, मीठा, दानेदार चीकू जब मुंह में घुलता है तो क्या मजा आता है ना? लेकिन यार, कभी कभी हमारे इन प्यारे चीकू के पेड़ों को नजर लग जाती है। कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां आ जाती हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना आज इसी टॉपिक पर बात की जाए। आज इस वीडियो में हम चीकू के पेड़ को लगने वाली बीमारियों की कुंडली निकालेंगे। एक एक बीमारी को पकड़ेंगे, उसके लक्षण समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम अपने पेड़ों को इन परेशानियों से बचा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बातचीत है आपके और मेरे बीच। हम मिलकर सीखेंगे और अपने चीकू के बागों को हरा भरा और फलों से लदा हुआ रखेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चाय का कप हाथ में ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं चीकू के स्वास्थ्य की ये यात्रा। हम हर बीमारी की जड़ तक जाएंगे और उसके समाधान का ऐसा जुगाड़ निकालेंगे कि बीमारियां भी कहेंगी, भाई गलत पते पर आ गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त और जानकारी से भरा एपिसोड। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहली बीमारी है उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। नाम थोड़ा अंग्रेजी है, लेकिन इसकी पहचान बड़ी सीधी सादी है। सोचो, जैसे किसी ने पत्तों पर सफेद पाउडर छिड़क दिया हो, जैसे होली खेलकर आए हों पेड़। ये फंगस पत्तों की ऊपरी सतह पर अपना घर बना लेता है। ये सफेद परत पत्तों से उनका पोषण चूसती है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। अपने बाग को साफ सुथरा रखें। संक्रमित पत्तियों को इकट्ठा करके जला दें या जमीन में दबा दें। पेड़ों के बीच सही दूरी बनाए रखें। संक्रमित हिस्सों की कटाई छंटाई कर दीजिए। घुलनशील सल्फर का छिड़काव करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी मुसीबत की, जिसका नाम है एंथ्रेक्नोज। ये भी एक फंगल बीमारी है और इसका काम है हमारे सुंदर बेदाग चीकू के पत्तों, टहनियों और फलों पर काले या गहरे भूरे रंग के धब्बे बनाना। सोचिए, आपके हरे भरे पत्तों पर कोई स्याही के छींटे मार दे, कुछ वैसा ही दिखता है। ये बीमारी, जिसे कोलेटोट्रिचम ग्लोयोस्पोरियोइड्स नाम का फंगस फैलाता है, सिर्फ पत्तों तक ही सीमित नहीं रहती। ये नई निकल रही टहनियों पर भी हमला करती है, जिससे वो सिरे से सूखने लगती है। इसे डाईबैक भी कहते हैं। लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर होता है हमारे फलों पर। जब ये बीमारी फलों पर लगती है तो उन पर छोटे, धन से हुए काले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे फल के गूदे को अंदर ही अंदर सड़ाने लगते हैं। ऊपर से फल शायद ठीक दिखे, लेकिन जब आप उसे काटेंगे तो अंदर से वो खराब निकलता है। तो इस काले दुश्मन से कैसे लड़ा जाए? इसका इलाज भी साफ सफाई और सही प्रबंधन से ही शुरू होता है। पाउडरी मिल्ड्यू की तरह ही यहाँ भी संक्रमित टहनियों, पत्तियों और गिरे हुए फलों को बाग से हटाना बहुत जरूरी है। जब बीमारी के लक्षण दिखने लगे तो हमें केमिकल कंट्रोल की तरफ बढ़ना होगा। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैकोजेब जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। इनकी लगभग 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लीफ स्पॉट नाम की बीमारी की, जो पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे बनाती है। ये धब्बे गोल या अनियमित आकार के होते हैं और रंग भूरा या लाल भूरा हो सकता है। बीमारी फंगस से होती है, जैसे फेओफ्लेओस्पोरा इंडिका। धब्बे बढ़कर बड़े पैच बना सकते हैं, जिससे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ कमजोर हो जाता है। रोकथाम के लिए बाग की सफाई करें और गिरी हुई पत्तियां नष्ट करें। जरूरत पड़े तो फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें और निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो चुपचाप जमीन के नीचे हमला करता है, रूट रॉट यानी जड़ सड़न। ये बीमारी फाइटोफ्थोरा या गानोडेर्मा जैसे फंगस के कारण होती है, जो मिट्टी में रहकर जड़ों पर हमला करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है खेत में पानी का जमाव। लक्षण है पत्तियां पीली पड़ना, मुरझाना और झड़ना।
बचाव के लिए खेत में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था करें और जरूरत पड़े तो फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी बीमारी पर जो देखने में बड़ी अजीब लगती है। इसका नाम है सोटी मोल्ड, या आम भाषा में कहें तो काली फफूंद। इसमें होता यह है कि पत्तों, टहनियों और फलों के ऊपर एक काले रंग की पाउडर जैसी परत जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काली परत आती कहां से है, तो यहाँ एक मजेदार बात है। ये फंगस, जिसे कैप्नोडियम एस्पिडेस कहते हैं, सीधे सीधे पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक नंबर का मौका परस्त है। ये असल में उन कीड़ों का पीछा करता है जो पेड़ का रस चूसते हैं, जैसे कि मिलीबग, एफिड्स, माहू और स्केल कीड़े। ये कीड़े जब पत्तों का रस चूसते हैं तो अपने पीछे एक मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे हनीड्यू कहते हैं। ये हनीड्यू ही इस काली फफूंद का भोजन है। जहां जहां ये चिपचिपा पदार्थ गिरता है वहां वहां ये काला फंगस उग जाता है। तो असल में सोटी मोल्ड पेड़ पर हमला नहीं कर रहा, वो तो बस कीड़ों द्वारा छोड़ी गई पार्टी का मजा ले रहा है। तो इस काली परत से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? इसका जवाब सीधा है, उन कीड़ों को कंट्रोल करो जो हनीड्यू पैदा कर रहे हैं। अगर आप रस चूसने वाले कीड़ों को खत्म कर देंगे तो हनीड्यू नहीं बनेगा। दोस्तों, एक किसान के लिए सबसे दुख की बात क्या होती है? जब वो देखता है कि उसके पेड़ पर फूल आए, छोटे छोटे फल भी लगे, लेकिन वो फल बड़े होने से पहले ही जमीन पर गिरने लगते हैं। इसे फ्रूट ड्रॉप या फलों का गिरना कहते हैं। फलों के गिरने के कई कारण हो सकते हैं। ये किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि कई समस्याओं का नतीजा है। एक बड़ा कारण है पोषण की कमी। अगर पेड़ में जरूरी पोषक तत्वों, खासकर जिंक, बोरॉन या पोटेशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो वो अपने फलों को संभाल नहीं पाता और उन्हें गिरा देता है। दूसरा बड़ा कारण है पानी का असंतुलन। अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा पानी दे दें या फिर बहुत दिनों तक पानी न दें, तो पेड़ एक शॉक में चला जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से भी वो अपने फलों को गिराने लगता है। इसके अलावा मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज्यादा गर्मी, तेज हवाएं या फिर अचानक से तापमान का गिर जाना भी फ्रूट ड्रॉप का कारण बन सकता है। तो इस समस्या को कैसे रोकें? सबसे पहले तो अपने पेड़ के खान पान का ध्यान रखें। मिट्टी की जांच कराएं और उसके हिसाब से संतुलित मात्रा में खाद दें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ जरूरत के हिसाब से NPK और सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालें। दोस्तों, बीमारियों की तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे चीकू के बाग में कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान भी आते हैं जो हमारी फसल को तबाह कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कीड़ों की। ये छोटे छोटे जीव देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका आतंक बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिलीबग की। ये सफेद रुई जैसे दिखने वाले कीड़े होते हैं जो झुंड में रहते हैं। ये पत्तों के नीचे, टहनियों के जोड़ों में और फलों पर चिपके रहते हैं और पेड़ का रस चूसते रहते हैं। दूसरा बड़ा दुश्मन है फ्रूट फ्लाई, यानी फल मक्खी। ये मक्खी देखने में तो आम मक्खी जैसी लगती है, लेकिन ये बहुत शातिर होती है। ये अपने अंडे देने के लिए चीकू के फल में एक छोटा सा छेद करती है। इसके अलावा स्केल कीड़े, स्केल इंसेक्ट्स भी एक समस्या है। ये छोटे छपटे कीड़े होते हैं जो टहनियों और पत्तों पर चिपक जाते हैं और एक कवच के नीचे रहकर रस चूसते हैं। इन कीड़ों से कैसे निपटा जाए? एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM सबसे अच्छा तरीका है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ केमिकल पर निर्भर न रहकर हर तरह के उपाय अपनाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की चीकू पुराण। हमने चीकू के पेड़ों को परेशान करने वाली लगभग हर बीमारी और कीड़े की कुंडली खंगाल ली है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और अब आप अपने बाग के डॉक्टर खुद बन सकेंगे। आपकी मेहनत और लगन ही है जो इन पेड़ों में जान डालती है और हमें मीठे मीठे फल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, आज कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चीकू की खेती से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन है, या आप अपना कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका ही है।
दिल खोलकर अपने सवाल पूछिए, अपने सुझाव दीजिए।